प्रकाशन बहुत बढ़िया दिखाई देता है, But does it have a backing from the Bible? लेकिन क्या बाइबल इसके समर्थन में है? People will say, "Ooh, wow!" But is it backed by the word? लोग कहेंगे ओ वाओ, लेकिन क्या वचन इसके समर्थन में है? ऐसा कभी सुना नहीं। कभी कभी जब कहते हैं ना कि ऐसा कभी सुना नहीं, वो इसलिए कि वो बाइबल में ही नहीं है। और नाम नबी के संदेश में है। आपकी समझ में आ रही है? 2004 में जब ये चर्च में कुछ लोग गए थे, उससे पहले भी एक ट्यूसडे की मीटिंग थी, तब होती थी भाई टोनी मार्टिन के यहाँ, वहां पे कुछ ऐसा शेयर हुआ। वाओ, पहली बार समझ में आया। उत्पत्ति 18 में आप थियोफनी में आए थे। ये था उस संदेश का मकसद। और वो छोटा सा कीड़ा बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया कि वो कुछ लोग ही चले गए। रेवलेशन सुनना है, आप यहां आइए। प्रकाशन सुनना है, इन्हें सुनिए। सुना क्या रहे हैं ये? सुना क्या रहे ये कीड़े मकोड़े? शुद्ध वचन तो है ही नहीं। और अगला कीड़े की डाइट ले रहा है दबा के, और बड़ी खुशी से घूम रहा है और कह रहा है यार कीड़े की डाइट लेनी है तो उस दिन आओ। असली मैसेज तो वो है भैया। असली मैसेज होगा तो वर्ड टेस्ट को पास करेगा। अगर वर्ड टेस्ट को पास नहीं करेगा तो असली मैसेज हो ही नहीं सकता। आपकी समझ में आ रही है? If it denies the word, अगर ये वचन का इनकार करता है, it's not of God. ये खुदा का नहीं है। Look, give it the word test देखिए, इसे वचन का टेस्ट दीजिए and see what happens. और फिर देखिए क्या होता है। Yes. On that same basis, I would say, उसी आधार पे मैं कहूंगा, we stopped using this word ईश्वर and परमेश्वर हमने शब्द ईश्वर और परमेश्वर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया on the basis of the message संदेश के आधार पे which we found in the book. जो हमने पुस्तक में पाया। Either we burn that book, या तो हम उस पुस्तक को जला दें it's of no use. कि ये तो किसी काम का है ही नहीं। Some people may say some part is right, some part is wrong. कुछ लोग कह सकते हैं कुछ हिस्सा सही है, कुछ हिस्सा गलत है। If something is right, something is wrong, which is right, which is wrong? अगर कुछ गलत है और कुछ सही है तो हम कैसे पता लगाएं कौन सा सही है और कौन सा गलत? Either it's all right, either it's all wrong. या तो ये पूरा सही है या फिर पूरा गलत है। By the grace of God, the prophet put his signature on that book. खुदावंद के अनुग्रह से नबी ने अपनी हस्ताक्षर इस किताब पे करी है And we read it और हम इसे पढ़ते हैं and we are blessed. और हम इससे आशीषित होते हैं। Yes, जी हाँ, by the grace of God. Yes. खुदावंद के अनुग्रह से। जी हाँ। And when we read it from the message, और जब हम इसे संदेश से पढ़ते हैं, we have stopped using that name. हमने उस नाम को लेना बंद कर दिया है। There's other person who uses it. एक और शख्स है जो इसे इस्तेमाल करता है And now he forces the person, other person. और अब वो दूसरे शख्स पे जोर दबाव डालता है। Say this word, say this word. इस शब्द को बोलो, इस शब्द को बोलो। Why are you doing it? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Now who's making a denomination? अब कौन एक संस्था बना रहा है? Is it we or is it you? क्या ये हम हैं या ये आप हैं? Why we are saying these things? क्यों हम इन बातों को कह रहे हैं? If there is a crooked seed sown, अगर एक गलत बीज, टेढ़ा मेढ़ा बीज बोया गया है, it will तो bring after its kind. तो ये अपने किस्म के अनुसार फलेगा। Don't just talk about the rain. बस केवल बारिश की बात मत कीजिए। The purpose of the rain उस बारिश का मकसद is for that seed. वो उस बीज के लिए है। Don't just concentrate on the rain. बस केवल बारिश पे ध्यान मत लगाइए, Concentrate on the seed ध्यान लगाइए बीज पे which has been sown in your life. जो आपके जीवन में बोया गया है। Praise God, I'm waiting for the latter rain. ओ खुदा की तारीफों में अंतिम बारिश के लिए तैयार हूं। And अंदर नीम बोया गया तो अंतिम बारिश क्या लाएगी? कड़वा नीम। बारिश तो आएगी, बारिश अपना असर लाएगी, लेकिन वो आएगी क्या?
कड़वे नीम के दाने, कड़वे पत्ते, और अगर अंदर मीठा आम बोया तो मीठा आम आएगा। तो बारिश तो अपनी जगह है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अंदर बीज आपके कौन सा बोया गया, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। Oh God, hallelujah, Lord, we pray for the rain, Lord, we pray for the rain, pray for the rain, but before that ensure what kind of seed is in you. अगर गलत था तो फावड़े से निकलवा दो और एक सही बीज बुलवा दो कि जब वो बारिश आए अब आपके साथ सही खेती आए, जो कि रैप्चरिंग खेती हो। यही समस्या अमेरिका में उन दिनों में चल रही थी कि 3 किस्म के प्रचारक घूम रहे हैं। एक का नाम बिली ग्राहम, एक का नाम ओरल रॉबर्ट्स, ये है वो 2 दूत जो चले गए दुनिया, सदोम, अमेरिका, दुनिया लगा लीजिए। और एक है वचन के साथ इलोहिम, जो कि भाई ब्रैनम के शरीर के पीछे है, जो वचन का प्रचार कर रहा है, और वो भी जगह जगह जाके एक वचन का बीज बो के आ रहा है। अब नबी कह रहे हैं ये बोना हो चुका, अब समय है अंतिम बारिश का। सवाल ही बड़ा सिंपल सी बात है, भाई अंतिम बारिश करेगी क्या? जो जिसने बोया उसे पकाएगी। क्या अंतिम बारिश के चलते कुछ लोग सदोम लौटेंगे? बारिश पवित्र आत्मा की, लेकिन रिजल्ट सदोम। बारिश तो पवित्र आत्मा की, लेकिन जीवन वापस सदोम और सदोमी बनता जा रहा है। छोटे बच्चों के अंदर सेक्स देखना, आजकल दुनिया में बहुत बड़े गुनाह चल रहे हैं। छोटे बच्चों में अपने गंदे प्रेम ढूंढना, उनकी तस्वीरें उठाना, देखना। यू थिंक दैट्स होली गोस्ट? आप सोचते हैं ये पवित्र आत्मा है? नॉनसेंस, वो बकवास है। गंदी निगाहों से भाइयों को देखना, बहनों को देखना। चलिए भाई बहन मैंने बोला, मैंने दुनिया भी ले लेता हूं, क्योंकि कई बार गुनाह होते हैं बाहर वालों के साथ। औरतों को देखना, आदमियों को देखना, बच्चों को देखना, बड़ी गंदी नजर है। नजर ठीक नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? ये क्या बता रहा है कि अंदर कौन बैठा है? वो 2 सींग वाला। अब आई बारिश, तो बारिश इसे ही पकाएगी दबा के। बारिश इसे पका के, जैसे कई बार वो बनाते नहीं इडली और मसाला वो रखते हैं तो सुबह तक उठ जाता ऊपर, उठता ना मसाला ऊपर, ऐसे ही जो अंदर है वो उठेगा अब, और उठ के ऊपर आ जाएगा। यही काम है इस बारिश का। कुछ बात समझ में आई आपके? नहीं आई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप में किसने बोया और क्या बोया, और क्या, दूसरा सवाल, आपने अपने जीवन में वो बुवाई होने दी? फिर आती हैं वो 4 किस्म की जमीनें, पथरीली, झाड़ी वाली, कुछ अच्छी जिसने बीज अलाउ किया। एक जगह थी जहां एक अच्छा बीज बोने वाला अच्छा बीज बो रहा था, लेकिन वहां जमीन ही खराब। समस्या जमीन की, जमीन ही बेकार कि अच्छा बीज आया और चिड़िया चुग के चली गई। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं अच्छे बुरे बीज की, अब मैं बात कर रहा हूं अच्छे बीज की, तो वहां जमीनें खराब। 3 जमीनें खराब, एक जमीन अच्छी जिसने उस बुआई को अपने अंदर होने दिया। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? और आपके समझ में आ रही है? गॉड रियली ब्लेस यू। Give it the word test. इसे वचन का टेस्ट दें। Jesus warned us of these things. यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी इन बातों अब के आ विषय रहे हैं में। अपने उस विषय पे जो आगे चल के 65 में जुड़ेगा, अंतिम समय के अभिषेक के संदेश के साथ। मत्ती 24:24। मुझे सवाल का जवाब बताइए, मत्ती 24:24 कब आएगा? पहली बारिश या अंतिम बारिश? तुम उनके फलों से, फल कब आते हैं? पहली बारिश में या अंतिम बारिश में?
अब यहां एक मिनट, बस 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 यही एक बात है भाई, ये फल होंगे कौन से यार, ये वो चीज है जिसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। ये कौन से फल हैं, फल दिखेगा कैसा, इसको भी नबी यहां क्वालिफाई करेंगे मैसेज में कि ये फल जब लगेंगे तो कैसे दिखेंगे। आपने अंतिम समय के शिक्षा में पढ़ा कि फल क्या है, उस समय की शिक्षा पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? जिन्होंने मैसेज पढ़ा हाथ उठाएं। नहीं पढ़ा तो भाई आप पढ़िए भाई। कब तक ऐसा रहेगा कि हाथ ही ना उठे आपका? देखो ब्रदर, इतनी बार प्रचार आ गया, अब आपके लिए है कि आप किताब उठाएं। अभी पिछले ही ट्यूसडे को भाई अशोक आए, पास्टर अशोक भाई, और उन्होंने कितनी किताबों का इनॉग्रेशन कराया। क्या वो किताबें लेते हैं? नीचे जब मैं फीट वॉशिंग के लिए जाता हूं तो एक इतना लंबा चौड़ा अब इस वक्त एक बोर्ड लगा है, सैकड़ों मैसेजेस हैं, तो आपने भी लिए होंगे। और अंतिम समय का अभिषेक तो एक ऐसा मैसेज है जो आज नहीं, बहुत सालों साल पहले ट्रांसलेट हो चुका। अरे भाई सबसे पहले उसको पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा अब तक, ताकि किसी भरमाने में ना हो। भरमाने वाले निकलेंगे अंतिम दिनों में। आइए पढ़ते हैं, जीसस वार्न्ड अस ऑफ दीस थिंग्स। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी इन बातों के अब विषय में। बैकग्राउंड चल रही है अंतिम बारिश की, सुनते चलिए। Jesus warned us of these things. यीशु मसीह ने चेतावनी दी इन बातों के Matthew the विषय में। 24th chapter and the 35th verse. मत्ती 24 अध्याय उसकी 35वीं आयत। I just want to refer to that. मैं इसका हवाला बस देना चाहता हूं, Cause on account of the tapes. क्योंकि ये टेप हो रहा है। यानी आपके ध्यान में यह है कि ये टेप कोई सुनेगा। उन्हें मालूम है कि ये टेप कहीं जाएगा। बोले टेप की खातिर मैं आपको आयत बता रहा हूं, लिखिए। तो क्या टेप वाले लिखेंगे आज? Matthew 24, 35th verse. I just want to refer to that. मैं बस इसका हवाला देना चाहता Cause हूं, on account of the tapes. क्योंकि ये टेप हो रहा है। Just a moment now. We बस एक haven't मिनट। got but just about 20 more minutes till we dismiss. अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं, बस 20 मिनट बचा है। And इस I am वक्त sure खत्म we are करने not के going to even get 1/3 of the way through. लिए। और मैं पक्का हूं कि मैं 1/3 भी नहीं बता पा रहा जितना But मैंने I लिखा got है। to read this anyhow. See, लेकिन मुझे इसे कैसे भी पढ़ना है, समझे? Matthew 24, 35. मत्ती 24:35। Now listen real close what Jesus said. अब Now, बड़े ध्यान से सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। how this, now he told us अब उन्होंने हमें कहा that the two spirits would be so close. कि वो दो आत्माएं इतने करीब होंगी It deceived the very elected. कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। You know that? आप जानते इसे? Don't it? क्या नहीं है? Now is it going to be true? क्या ये बात सही होने जा रही है? Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। Matthew 24, 35 says, मत्ती 24:35 कहता है, Heavens and earth shall pass away, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, but my word shall not pass away. लेकिन मेरा वचन कभी नहीं See, टलेगा। now that समझे? the अब two spirits so close together. अब वो दो आत्माएं इतने करीब होंगी, How will you know which is right spirit? आप कैसे जानेंगे कि कौन सी सही आत्मा है? Word test. वचन का टेस्ट दें To know whether it's a right spirit or wrong spirit. कि जान पाए कि या ये सही आत्मा है या गलत है। शक्ल मत देखें, जी काली चमड़ी गोरी चमड़ी ना देखें। समझ मारी है आपके? ये देखें कि ये जो बातें बोली जा रही हैं, क्या ये बातें वचन और नबी ने जो बोला बैक कर रही हैं? आप लोग हैं मेरे साथ? आत्माएं परखो। The two spirits so close together. वो दो आत्माएं इतने करीब होंगी That's got to be that way. कि अब इसे इसी तरीके से Got to होना be है। that way. इसे उस तरीके से That होना the है Pentecostal denomination has got to act so real. कि पेंटिकॉस्टल संस्था को इस तरीके से हकीकी बर्ताव करना है